हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम देखने जा रहे हैं फोर्स सिस्टम। आपके स्टैंडर्ड में मैंने पहले वीडियो बनाया है, तो उसमें डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको प्लेलिस्ट मिलेगा 9th का, उसमें आप देख सकते हैं। पहले हमने फोर्स के टाइप्स, क्लासिफिकेशन, कॉन्टैक्ट फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये सब बताया। उसके बाद हमारा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ आया। अब आज के डेट में हम न्यूटन्स सेकंड लॉ देखने जा रहे हैं, राइट। तो न्यूटन सेकंड लॉ में हम सबसे पहले क्या देखेंगे, ये हम देखते हैं कि न्यूटन सेकंड लॉ में मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कैसे निकलेगा। उसके बाद न्यूटन ने क्या कहा, न्यूटन ने मोमेंटम के टर्म में क्या कहा, इतना तक हम आज अपने वीडियो में देखने जा रहे हैं, राइट। तो ध्यान से देखिएगा, धीरे धीरे देखिएगा, जिससे कि प्रैक्टिस करने में आपको आसान हो। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि वीडियो अच्छा लगता है आपको तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना डिमांड जरूर लिखिए। इससे आपको बेहतर से बेहतर टॉपिक डिस्क्रिप्शन मिलेगा, डिस्क्राइब करके मैं दूंगा, ठीक है। चलिए शुरू करें। न्यूटन सेकंड लॉ। सेकंड लॉ, ठीक। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन कहते हैं किसी बॉडी को, मान लीजिए हम पुश करते हैं, थोड़ा सा पुश करो, थोड़ा सा पुश करने पे क्या होगा, उसमें थोड़ा सा एक्सीलरेशन आएगा। और उसी बॉडी को ज़्यादा तेज पुश करो तो उससे क्या आएगा, उससे ज़्यादा उसमें एक्सीलरेशन आएगा। तो जब हम एक्सीलरेशन का वेरिएशन देखते हैं तो न्यूटन के अकॉर्डिंग पाते हैं F प्रोपोर्शनल टू A, राइट। ज़्यादा पुश करने पे ज़्यादा एक्सीलरेशन और कम पुश करने पे कम एक्सीलरेशन। जैसे कम पुश किए, वो थोड़ा सा ऐसे हिला डुला, बस हो गया, बात खत्म। उससे थोड़ा सा ज़्यादा पुश किए, थोड़ा दूर चला, रुक गया, हो गया ना। थोड़ा और ज़्यादा पुश किए, ज़्यादा फोर्स से, तो वो थोड़ा सा आगे बढ़ गया। और कुछ ज़्यादा ही ऐसे पुश किए, जैसे बैट से मारते हैं बॉल को, तो कुछ दूर तक चौका छक्का सब जगह जाएगा, ठीक है। तो उसमें एक्सीलरेशन ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है, ग्रेजुअली जैसे जैसे हमारा इंक्रीज कर रहा है फोर्स, वैसे वैसे इंक्रीज कर रहा है एक्सीलरेशन, राइट। अब आते हैं हम मास का डिस्क्रिप्शन, थोड़ा सा डिटेल में हम पढ़ लेते हैं मास को। एक आपके पास छोटा सा बॉल है, आप उसको पुश करते हैं, कम फोर्स लगाना पड़ता है, पुश हो जाता है। यदि उससे बड़ा बॉल है तो उससे ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। यदि लोहे का बॉल है बहुत बड़ा, बस पुश करते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो इसका मतलब कि जैसे जैसे मास भी ग्रेजुअली इंक्रीज करेगा, वैसे वैसे फोर्स भी ग्रेजुअली इंक्रीज करेगा। तो इससे भी हमें पता चलता है कि F प्रोपोर्शनल टू M, राइट। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड फोर्स is proportional to product of mass and their acceleration या acceleration, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन, तो क्या हो जाएगा हमारा F प्रोपोर्शनल टू M इंटू A, ठीक है। अब जब प्रोपोर्शनल है तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट भी आएगा, तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या आ जाएगा, F इज इक्वल टू K M A, ठीक है। तो न्यूटन साहब कुछ और कहते हैं, न्यूटन साहब कुछ एक्सटेंडेड वर्जन में और कहते हैं। क्या कहते हैं, जरा सोचें। इफ 1 kg बॉडी, मतलब 1 kg बॉडी का मास हो, इफ मास ऑफ बॉडी
is given 1 kg and it occurs 1 meter per second square acceleration to क्या बोलेंगे उसको, क्रिएट फोर्स वन न्यूटन acceleration, then force on that body is 1 न्यूटन। दैट मीन 1 न्यूटन का एक्सप्लेनेशन क्या दिया उन्होंने कि यदि कोई 1 केजी का बॉडी है और उसमें 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन लगता है तो 1 न्यूटन फोर्स उस पर अप्लाई होगा। देन 1 न्यूटन फोर्स के अकॉर्डिंग यदि हम देखें तो जरा यहाँ पे आते हैं, 1 न्यूटन फोर्स इज इक्वल टू 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और हमारा क्या एक बच गया, k कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। देन k इज इक्वल टू व्हाट, k इज इक्वल टू 1 आता है। सो इन जनरल F इज इक्वल टू ma। 1 पुट करने के बाद हमारा क्या आएगा, जनरली F इज इक्वल टू ma। ठीक है, तो ये हमारा न्यूटन जी का बेस्ट पार्ट हो गया, ये बेस्ट पार्ट है। ठीक है, अब 1 यूनिट का थोड़ा डिस्क्रिप्शन ले लें। तो यूनिट के लिए हम थोड़ा सा इसको हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं, कितना देर रखेंगे। तो कहता है 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्यों भाई, ऐसा क्यों? फोर्स इज इक्वल टू मास अपॉन मास इनटू एक्सेलरेशन। कहां से आया, यहां से आया। ठीक है, तो फोर्स का एक्सप्लेनेशन देते हैं वो कि वो न्यूटन में, 1 न्यूटन में, तो न्यूटन इसका यूनिट बताते हैं। और यहां से हमारा डेराइव्ड कितना आता है यूनिट, मास का हो गया केजी और ये हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा न्यूटन केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होगा, तो ये हमारा यूनिट हो गया। अब आते हैं हम मोमेंटम पे। तो सॉरी, मोमेंटम के पहले एक और चीज आप जान लें, फोर्स का जो डायरेक्शन होगा, फोर्स का डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ फोर्स on a body is same as acceleration. That means एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन होगा वो फोर्स का भी डायरेक्शन होगा। ठीक है, अब आते हैं हम मोमेंटम। व्हाट इज मोमेंटम, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मोमेंटम जो भी हम कहेंगे वो एक्चुअली होता है लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम को जनरल वर्ड में हम मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम क्या होगा हमारा, जैसे कि अभी मैंने बताया लीनियर मोमेंटम को ही जनरली मोमेंटम भी कहा जाता है। तो लीनियर मोमेंटम में क्या कहते हैं, लीनियर मोमेंटम को हम डिनोट करते हैं P से। P इज इक्वल टू m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी। वेलोसिटी किसका, उस बॉडी का, और मास किसका, उसी बॉडी का। तो इसे हम कहते हैं लीनियर मोमेंटम। ठीक है, अब इसका मतलब हुआ कि लीनियर मोमेंटम डिपेंड्स ऑन मास एंड लीनियर मोमेंटम आल्सो डिपेंड्स ऑन देयर वेलोसिटी। दैट मीन मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर मोमेंटम
इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, सिंपल समझे तो केजी मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब इस लीनियर मोमेंटम के कॉन्सेप्ट पे न्यूटन साहब क्या कहते हैं, थोड़ा उसको हम देखते हैं। अकॉर्डिंग टू न्यूटन, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज फोर्स। गौर से देखिए, सुनिएगा। मान लीजिए एक स्टेशन यहाँ पे है, एक स्टेशन यहाँ पे है, एक फेज यहाँ पे है, एक फेज यहाँ पे है, एक पोल यहाँ पे है, एक पोल यहाँ पे है, एक खंबा यहाँ, एक खंबा यहाँ। ठीक है, तो ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट। यहाँ पे हमारा पी ए है लीनियर मोमेंटम, और टी टाइम के बाद हमारा यहाँ पे पी बी हो जाता है। ऐसे लेके चलते हैं कि यहाँ पे टी टाइम है, टाइम के अकॉर्डिंग देखें तो लीनियर मोमेंटम पी ए और पी बी है, टी और यहाँ पे हो जाता है हमारा टी प्लस डेल्टा टी। ठीक है, चाहे T2 और T, आपके स्टैंडर्ड में मैं T2 और T1 लेके चलता हूँ, T2 और T1। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम कैसे निकालेंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम मतलब कि चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम PB माइनस PA हो जाएगा अपॉन T2 माइनस T1 इज प्रोपोर्शनल टू F। अकॉर्डिंग टू न्यूटन, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू F। ठीक है, अब ये कैसे आएगा, सोचने वाली बात। चलो सोचते हैं, सोचने में क्या दिक्कत है, इसको हटाते हैं, थोड़ा सा इसको सोच के चलते हैं। Rate of change of linear momentum PB minus PA, T2 minus T1, that means MA VA MV VB minus MA VA T2 minus T1। अब एम बी और एम ए क्या, दोनों तो मास सेम ही है ना, तो हम एम लेंगे उसके जगह पे, तो हम एम ले लिए। क्या आ गया, वी वी माइनस वी ए अपॉन T2 माइनस T1। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या हो जाता है, एक्सीलरेशन, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। तो एम इंटू डेल्टा वी मतलब कि चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन चेंज ऑफ टाइम, डेल्टा टी, इसे कहते हैं डेल्टा, याद रखिएगा। ये डिफरेंस को दिखाता है। तो ये हो गया हमारा एम ए। ठीक है, तो यही तो हमारा एफ है ना, फोर्स। आया कि नहीं? तो इसका मतलब कि हम कह सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज फोर्स, राइट। तो इस तरह आपका न्यूटन सेकंड लॉ डिस्क्राइब करते हैं न्यूटन। अकॉर्डिंग टू न्यूटन क्या हुआ, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स एंड ऑल्सो फोर्स प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन ऑफ दैट बॉडी एंड मास ऑफ दैट बॉडी। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक आज न्यूटन सेकंड लॉ का ओवर हुआ। एंड इस पे जितने भी प्रॉब्लम्स आएंगे ये सारे के सारे आपके स्टैंडर्ड प्रॉब्लम मैं 2 वॉल्यूम में 2 वीडियो में डिस्क्राइब करूंगा। तो इसके बाद वाला जो वीडियो आएगा वह न्यूटन थर्ड लॉ आएगा। न्यूटन थर्ड लॉ बहुत ही मजेदार है। किसी को एक झापड़ मारो अपने हाथ में भी चोट लगता है, मतलब एक्शन टू रिएक्शन फोर्स। इसको मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको लेके आऊँगा, आप देखते रहिए। और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए, ठीक है, एंड कमेंट भी कीजिए, राइट। थैंक यू।